हेलो दोस्तों, नमस्कार। DSLR पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कैसे होती है, ये किसके नियंत्रण में काम करते हैं तथा ये कितना दंड दे सकते हैं। इस प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल रूप में। जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 प्रावधानित करती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विषय में इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकेगा। मतलब कि जो कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनेगा वह मूलतः प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। उनमें से जो जिनके पास एक्सपीरियंस या अन्य चीजें ग्रहण कर लेते हैं वो, तो उसके बाद उनको जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में प्रमोट कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय इसी में कहा गया है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेंगे तथा इनमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये इस सेक्शन में जोड़ा गया है कि कोई जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है इसको कब उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इसकी धारा 3 जो कहती है वो ये कहती है कि उच्च न्यायालय जब ऐसा करना अपेक्षित समझे या उसको अवसर हो तो उपखंड में किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां या ऐसी सभी शक्तियां जो कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की हैं उनको उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकेगा तथा वे उसके अनुसार कार्यवाही कर सकेंगे। अब इसके बाद इनके पास कम से कम ये विधिक अर्हता होनी चाहिए कि वह विधिक मामलों को देख सकें। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है क्या काम करता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण नियंत्रण रखता है किन पर, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर, कि वे कैसे कार्य करेंगे तथा उनकी क्या शक्तियां होंगी, वो किन मामलों को देखेंगे। जो कि साधारण इनकी जो है इनका जो आदेश बनेगा वो उच्च न्यायालय बनाएगा कि आप जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में कार्य करेंगे उपखंड न्यायालय में। तो जो उपखंड न्यायालय में ये न्यायिक मजिस्ट्रेटों की बात की जा रही है, ये ग्राम न्यायालय का जो अधिनियम बनाया गया है 2008 का 2009 से लागू है, इसकी धारा 5 बताती है कि वहां पे अधिकारियों की नियुक्ति। तो यहाँ उपखंड से जो बात कर रहा है कि उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। तो अब आजकल तहसीलों में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जा रही है, तो उनके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है। और अब उपखंड में भी 2 तरीके के मतलब कि वहाँ अधिकारी नियुक्त की जा रहे हैं। सबसे पहले तो उप जिलाधिकारी जो कि एग्जीक्यूटिव कार्य को देखते हैं तथा दूसरे होते हैं उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कि खाली उस तहसील के जो जिलाधिकारी के न्यायिक कार्य होते हैं, तहसील के में न्यायिक कार्य किए जाते हैं, उनके कामों को देखते हैं। इसके विषय में धारा 10 बताती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितना दंड दे सकते हैं। तो इनके दंड के विषय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 की उपधारा 1 प्रावधानित करती है। उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होंगे वे किस तरीके का और कौन सा दंड दे सकेंगे। तो जो प्रावधान में किया गया है वह सीधा यह है कि मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के सिवाय का दंड विधि द्वारा प्राकृत कोई भी दंड यह दे सकते हैं। तो इसका जो सामान्य भाषा में अर्थ है कि कोई भी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी जो उसकी दंड की अधिकारिता है वह 7 वर्ष तक की होती है कि वह 7 वर्ष तक के कारावास का दंड किसी व्यक्ति को दोषी होने पर दे सकता है। धारा 23 की उपधारा 2 प्रावधानित करती है। अब धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करती है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति किन केसेस में की जाती है? तो जब उच्च न्यायालय को लगता है, अब लगता कब है? जब उनसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार अनुरोध करती है कि कोई ऐसे विशेष वर्ग के मामले या कोई ऐसे विशेष प्रकार के मामले हैं जिनका की विचारण उनके द्वारा किया जाए, तो इसमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जा सकेगा। लेकिन इनमें यह है कि उनके पास उन विधिक मामले जो भी उनको स्पेशल केस हैंडल करने के लिए दिया जा रहा है, तो उनके पास उन मामलों से संबंधित विधिक ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है उन्हें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। अब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे, लेकिन कितने समय तक के लिए नियुक्त होंगे, इसके विषय में उपधारा 2 प्रावधानित करती है। उपधारा 2 कहती है कि कोई भी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय नियुक्त कर रहा है 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए, मतलब 1 वर्ष तक के लिए उसकी नियुक्ति की जा सकती है, जिसे कि उच्च न्यायालय अपने जनरल और स्पेशल ऑर्डर से अपॉइंट करेगा। तो आज दोस्तों हम लोगों ने अपने इस वीडियो में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कैसे होती है, कौन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनते हैं, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं वही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में नियुक्त किए जाते हैं प्रमोट के द्वारा, तथा उन्हीं को ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। तथा उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या काम करते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनके विषय में पढ़ा गया। तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या दंड दे सकते हैं, तो इनके पास दंड देने की अधिकारिता 7 वर्ष तक की है। फिर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी नियुक्ति किन मामलों के लिए किन मामलों में होती है और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तथा इनका टाइम पीरियड कितने समय तक के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, तो इनकी नियुक्ति 1 वर्ष तक के लिए की जाती है किन्हीं विशेष मामलों के लिए या किसी विशेष वर्ग के विचारण के लिए। अब किसी विशेष मामले पर जब बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा विशेष मामला है जो कि देखा जा सकता है। तो विशेष मामलों में यहाँ तक कि जैसे हम लोग समझते हैं कि आजकल MP MLA से संबंधित विशेष मामले जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के अधिकारी देख सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जा रही है कि उसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके मामलों को जो कि उनकी अधिकारिता के अंदर आने वाले हैं, या एक तरीके से कहा जाए कि जो वो सजा देने की उनकी अधिकारिता है 7 साल से कम की, उसके अंदर के जो मामले आएंगे, क्योंकि उनको सेशन न्यायालय फिर ट्रायल नहीं कर सकता है, इसके लिए लोअर कोर्ट में उनके लिए प्रावधान किया जा रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग अपने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पढ़े समझे। आगे हम लोग इसके और नया विधिक ज्ञान लेकर के आएंगे। हम लोग जानेंगे कि इनका जो लोकल जुरिस्डिक्शन होता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का, वो क्या होता है, कितना होता है, कहाँ तक होता है, के विषय में जानेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसके लिए आप हमारा DSA लॉ पॉइंट का विधिक चैनल देखते रहिए और विधिक ज्ञान बढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।